अब आप देख सकते हो ये जो डेटा हमने प्रिंट किया है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में प्रिंट किया है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि MS वर्ड की कोई भी फाइल है और आप उसे प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे प्रिंट कर सकते हैं, कौन कौन सी ज़रूरी सेटिंग करनी होती है, किस तरीके से हमको डेटा को एडजस्ट करना होता है, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगा ही। साथ में जो है लाइव प्रिंटर से प्रिंट करके भी दिखाने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने MS वर्ड ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैंने कृति देव के 10 फॉन्ट में जो है हिंदी में डेटा भी लिख लिया है। इसी डेटा को जो है मैं अपने प्रिंटर से प्रिंट करके दिखाने वाला हूँ। आपके पास कोई भी डेटा है, चाहे वो इंग्लिश में है चाहे वो हिंदी में है, सेम जो सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, जो तरीका बताने वाला हूँ, इसी तरीके से आप MS वर्ड की कोई भी फाइल को प्रिंट कर पाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना है कि अगर आपने डेटा हिंदी में बनाया है और जो कुछ भी आपने लिखा है उसके नीचे इस तरीके से रेड लाइन आ रही है तो इससे आपको घबराना नहीं है। जब आप इस डेटा को प्रिंटर से प्रिंट करेंगे तो ये लाइन जो है प्रिंट नहीं होती हैं। फिलहाल ये हिंदी में जो है ज्यादातर इस तरीके से रेड लाइन आती है। इसका कारण ये है कि हिंदी के जो शब्द है ना वो MS वर्ड की डिक्शनरी में नहीं है, जिसकी वजह से जो है इस तरीके से लाइन आती है। फिलहाल इस लाइन को लेकर के आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। अब जो भी आपने डेटा बनाया है उस डेटा को प्रिंटर से प्रिंट करने से पहले यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग करनी है, जिन सेटिंग को करने के बाद आप ये जो डेटा प्रिंट करोगे प्रिंटर से वो काफी अच्छी क्वालिटी में प्रिंट होगा और कहीं से कटेगा भी नहीं। सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको पेज की सेटिंग करनी है, जिसके लिए आपको पेज लेआउट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको साइज पर क्लिक करके सबसे पहले साइज की सेटिंग बता देनी है। साइज पर क्लिक करिए, ऊपर की साइड में आपको जाना है और यहाँ पर A4 साइज का पेपर मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। मार्केट में ज्यादातर A4 साइज के पेपर ही आते हैं, इसलिए मैं जो है आपको A4 साइज बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई दूसरा पेपर साइज है तो वो आप यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। पेपर सिलेक्ट करने के बाद अब आपको ओरिएंटेशन बताना है। ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि ये जो डेटा आप बनाए हैं उसको किस तरह से पेज पर प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे कि अभी पोर्ट्रेट सिलेक्ट है, पोर्ट्रेट का मतलब कि जो आपका डेटा है वो खड़े पेज पर प्रिंट होगा इस तरीके से, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डेटा को हमें आड़े पेज पर प्रिंट करना होता है, तो उस कंडीशन में हमें लैंडस्केप पर क्लिक करना होता है। लैंडस्केप पर क्लिक करने के बाद आपका जो डेटा है वो आड़े पेज पर प्रिंट होगा, खड़े पेज पर नहीं होगा। फिलहाल इसे मैं जो है पोर्ट्रेट में ही प्रिंट करने वाला हूँ, खड़े में, इसलिए मैं जो है वही सेटिंग रहने दूंगा। इसके बाद जो है आपको बतानी होती है मार्जिंग। मार्जिंग का मतलब यह है कि ये जो आपने डेटा लिखा है इसके ऊपर बाएं, दाएं और नीचे ये जो खाली जगह छूटी हुई है इसको मार्जिंग बोला जाता है। आप अपने पेज में कितना मार्जिंग रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से बता सकते हैं। अगर आप नॉर्मल ही रखना चाहते हैं, जैसे कि ये है, और आपको लग रहा है कि काफी अच्छा आपका डेटा दिखाई दे रहा है तो आप इसी तरीके से रहने दीजिए, वरना आप यहाँ से कोई दूसरा मार्जिंग भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो कस्टम मार्जिंग पे क्लिक करके अपने खुद की जो कस्टम मार्जिंग है उसे सेट कर सकते हैं। जैसे कि जो सरकारी कागज प्रिंट होते हैं उसमें लेफ्ट साइड में जो है ज्यादा मार्जिंग रहती है, तो अगर आप जो है किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ पर सरकारी कागजात प्रिंट होते हैं तो उस कंडीशन में आपको मार्जिंग सेट कर लेनी है, जिसके लिए आप मार्जिंग पे क्लिक करिए, कस्टम मार्जिंग पे क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए टॉप से 1 इंच है, बॉटम से 1 इंच है, लेफ्ट से राइट से। आप यहाँ पर किस में चेंज करना चाहते हैं उसे डिलीट करके उसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम लेफ्ट से जो है 1.5 इंच की मार्जिंग रखना चाहते हैं, यानी 1.5 की, बाकी हमारी 1 की ही रहेगी। तो जितना भी आप चेंज करना चाहते हैं और जहां पर भी चेंज करना चाहते हैं, चेंज करने के बाद ओके पर क्लिक करिए। तो देखिए लेफ्ट साइड से जो है ज्यादा मार्जिंग हो गई है, ऊपर से, दाएं से और नीचे से जो है बहुत कम मार्जिंग है। इस तरीके से आप कस्टम मार्जिंग भी सेट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे जो है इसे नॉर्मल मार्जिंग में ही प्रिंट करना है, तो हम नॉर्मल मार्जिंग में क्लिक करके प्रिंट करेंगे। ये तीनों सेटिंग करने के बाद अगर आप जो है पेज में बॉर्डर लगा करके प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको पेज लेआउट के अंदर
पेज बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। बॉर्डर लगाने के लिए आप बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप चाहो तो बॉर्डर की मोटाई भी बता सकते हो और इसके बाद ओके पर क्लिक करोगे तो बॉर्डर लग जाएगा। देख सकते हो इस तरीके से जो है बॉर्डर लग करके प्रिंट होगा। लेकिन मुझे बॉर्डर नहीं लगाना है, जिसके लिए मैं पेज बॉर्डर पे क्लिक करके और यहाँ पर नन कर दूंगा, ओके कर दूंगा तो बॉर्डर हट जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस पेज में वाटर मार्क लगा करके प्रिंट करना चाहते हैं तो आप वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे की साइड में आपको कस्टम वाटर मार्क मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद टेक्स्ट वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे और ये जो ASAP लिखा हुआ है इसको डिलीट करके यहाँ पर आप जो भी वाटर मार्क लगाना चाहते हैं उसे टाइप करेंगे। इसके बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से वाटर मार्क लग जाएगा और प्रिंट होने के बाद वाटर मार्क भी प्रिंट होकर के आएगा। फिलहाल हमें वाटर मार्क नहीं लगाना है, जिसकी वजह से हम इस पे क्लिक करेंगे। नीचे की साइड में जो है रिमूव वाटर मार्क का ऑप्शन मिलेगा, हम इस पर क्लिक करेंगे तो वाटर मार्क जो है यहाँ से हट जाएगा। ये सारी सेटिंग करने के बाद आपको टेक्स्ट में भी जो है थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है। जैसे कि अभी आप देखोगे टेक्स्ट हमारा इधर से बाएं साइड से बिल्कुल बराबर है, लेकिन दाहिने साइड से जो है गड़बड़ है और ये गड़बड़ का जो प्रोसेस है वो सभी पेज में है। तो हमें क्या काम करना है, अपने इस डेटा को सुंदर बनाने के लिए इधर से भी बराबर कर लेना है। बराबर करने के लिए आपको कंट्रोल बटन दबा करके ए बटन दबाना है तो पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद होम टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जस्टिफाई का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है तो डेटा आपका इधर से भी बराबर हो जाएगा और इधर से भी बराबर हो जाएगा। एक ही बार आपको करना है, कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो सभी में ये चीजें अप्लाई हो जाती हैं। इसके बाद जो आपकी मेन हेडिंग है इसे सिलेक्ट करिए और यहाँ पर सेंटर पे कर दीजिए तो सेंटर में आ जाएगा। ये सारी सेटिंग करने के बाद अब हमें जो है इस डेटा को प्रिंट करना है, लेकिन प्रिंट करते वक्त भी आपको कुछ सेटिंग का ध्यान देना होता है। चलिए वो भी जानते हैं। इस डेटा को प्रिंट करने के लिए आपको ऑफिस बटन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करिए। सबसे पहले आप अपने डेटा का प्रिंट प्रीव्यू चेक करिए, जिसके लिए आप इस पर क्लिक करिए तो देखिए आपका जो डेटा है वो प्रिंट होने के बाद जो है इस तरीके से दिखाई देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लाइन प्रिंट नहीं होती है, जो एरर आ रहा था वो लाइन प्रिंट नहीं होगी, लेकिन जो हमारा डेटा है वो प्रिंट होने के बाद इस तरीके से आएगा, इतनी मार्जिन छूटी रहेगी। अगर आपको लगता है कि नहीं काफी अच्छा प्रिंट हो रहा है तो आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं अभी इसमें कुछ चेंज करना है तो आप यहीं से साइज, ओरिएंटेशन, मार्जिन इन सभी में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्लोज करके यहाँ से भी जा करके जो कुछ भी सेटिंग करनी है आप कर सकते हैं। तो चलिए प्रिंट वाली सेटिंग भी समझ लेते हैं, जिसके लिए हम ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे। हमने प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लिया है, हम प्रिंट पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे या फिर प्रिंट प्रीव्यू पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर भी क्लिक करोगे तो सेम जो है डायलॉग बॉक्स आता है और यही डायलॉग बॉक्स जो है यहाँ पर भी क्लिक करने के बाद जो है आता है, देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या काम करना है, सबसे पहले अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जितना भी आपने पेज बनाया है सभी पेज को प्रिंट करना है, तो आप ऑल पे क्लिक रहने देंगे तो सभी प्रिंट होगा। करेंट पेज पर क्लिक करेंगे तो जो आपका सामने पेज रहेगा वही पेज प्रिंट होगा। और अगर आप पेज पर क्लिक करके यहाँ पर पेज बताते हो, जैसे कि मैं बताता हूँ, पहला पेज प्रिंट हो, कॉमा लगाएंगे, तीसरा पेज प्रिंट हो, तो जब मैं प्रिंट करूंगा तो पहला और तीसरा ही पेज प्रिंट होगा। फिलहाल हमें जो है सभी पेज को प्रिंट करना है तो हम ऑल पर क्लिक रहने देंगे। इसके बाद आपको क्या काम करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर भी कुछ सेटिंग करनी है, जैसे डॉक्यूमेंट का साइज अभी भी आप देखोगे लेटर ही है तो हमें यहाँ पर भी A4 साइज सेलेक्ट कर लेना है। ओरिएंटेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाता है, आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप यहाँ पर भी बता सकते हैं। फिलहाल हमें पोर्ट्रेट में ही प्रिंट करना है। पेपर टाइप में अगर आप ये डेटा ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट कर रहे हैं तो प्लेन पेपर ही रहने दीजिए और क्वालिटी में स्टैंडर्ड ही रहने दीजिए। लेकिन अगर आप इसे जो है हाई क्वालिटी में प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पेपर का साइज ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर क्लिक करके इसे हाई कर लीजिए। ये दोनों सेटिंग जो है पासपोर्ट साइज फोटो बनाने में की जाती है, जिससे ये दोनों सेटिंग करने के बाद अगर आप पासपोर्ट साइज का जो प्रिंट आउट है उसे निकालोगे तो काफी HD क्वालिटी में, काफी बढ़िया क्वालिटी में निकलता है। फिलहाल हमें इसे ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करना है तो हम इसे स्टैंडर्ड ही रहने देंगे, प्लेन पेपर, और इसे स्टैंडर्ड ही रहने देंगे। ठीक है, अगली सेटिंग है कलर की और ग्रे स्केल की। अगर आप इस डेटा को कलर में प्रिंट करना चाहते हैं तो कलर रहने दीजिए, वरना अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना है तो ब्लैक एंड व्हाइट यानी ग्रे स्केल पे क्लिक कर दीजिए। ये सारी सेटिंग करने के बाद अब आप जो है पूरी तरीके से प्रिंट करने के लिए तैयार हैं। अब आपको जो है अपने प्रिंटर को ऑन कर देना है। मैंने जो है अपने प्रिंटर को ऑन कर दिया है और पेपर भी लगा दिया है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी कुछ सेटिंग नहीं करनी है क्योंकि हमने सारी सेटिंग कर दी है। इसके बाद ओके पर क्लिक करना है। तो इसके बाद जो है
मेरा कंप्यूटर जो है प्रिंटर को आदेश दे देगा और मेरा जो डेटा है जो हम यहाँ से प्रिंट कर रहे हैं वो प्रिंटर से इस तरीके से प्रिंट होकर के निकलने लगेगा। जितना भी पेज आपने प्रिंट किया होगा एक एक करके सारे पेज जो है प्रिंट निकल करके आएंगे। लाइव में आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आप देख सकते हो ये जो डेटा हमने प्रिंट किया है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में प्रिंट किया है और जो हमने सेटिंग की थी उसी सेटिंग के अनुसार ये डेटा हमारा प्रिंट हुआ है। यहाँ पर आप मार्जिंग भी देख सकते हो, बिल्कुल अच्छी मार्जिंग है। फ़ॉन्ट का जो साइज हमने रखा था वो भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा आप इस डेटा में जो अक्षर हैं उनकी क्वालिटी देख सकते हो, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में प्रिंट हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से आप MS वर्ड में बनाई गई कोई भी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको सेटिंग बताई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग बताई है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो ये वीडियो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ कम से कम 5 लोगों को व्हाट्सएप पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।